हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, इसमें दिया हुआ है कि चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है। तो चित्र बना लेते हैं। पहले डायग्राम ड्रॉ कर लिया हमने, जिसका सेंटर क्या है, ओ है। ठीक है, उसके बाद हमें बताना है ओ सी बी, यानी कि ये एंगल बताना है। तो ये हो गया बी आपका, ये हो गया सी, ये हो गया ए। जिसमें से इन्होंने बताया है कि ये 100 डिग्री है और हमें बताना है ओ सी बी, यानी कि ये बताना है। तो हमने आपको बताया था कि केंद्र पर बना कोण जो होता है वो परिधि पर बने कोण का 2 गुना होता है, और केंद्र पर जो कोण बनता है वो उस बंद आकृति के बाहर बनता है, और परिधि पर जो बनता है वो बंद आकृति के अंदर। तो ये देखिए, ये आपकी बंद आकृति, और इसके अंदर जो बना है वो परिधि पर बना कोण, और इस बंद आकृति के बाहर जो बनेगा वो केंद्र पर। तो ये 100 है, तो ये 200 होगा। ये पूरा एक साइकिल जो होता है 360 का होता है, तो ये 200 है। तो ये इतना एंगल कितना होगा, 160। ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है। तो ये इसका अपोजिट एंगल ये है, इसका अपोजिट एंगल ये है। तो जब दो, मतलब कि ये दोनों रेडियस है, तो ये दोनों एंगल आपस में बराबर होंगे। तो सपोज़ करते हैं ये आपका x है, तो ये भी x होगा। और ये एक बन रहा है त्रिभुज, और त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है, 180। तो x प्लस 160 प्लस x बराबर 180, यानी 2x बराबर 20, और x बराबर कितना आ गया, 10। तो ये हमारा x था और ये हमारा 10 आ गया, और ओ सी बी ही हमें बताना था। तो यानी 10 इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। इसमें दिया हुआ है कि दिए गए चित्र में एंगल ओ ए बी 40 है, ओ ए बी 40 है। डायग्राम ड्रॉ कर लें। ये हो गया आपका ए बी, ये हो गया आपका सेंटर ओ, और ये सी पॉइंट। ठीक है, अब ये इन्होंने 40 बता दिया है, ये रेडियस है, ये रेडियस है। तो अगर ये 40 है तो ये भी 40 होगा। ये एक त्रिभुज बन रहा है, तीनों कोणों का जो सम होगा वो 180 होगा। तो यानी कि ये और ये 80 हो गया, तो 180 करने के लिए ये यानी 100 है। और ये देखिए, ये बना है आपका केंद्र पर, तो परिधि पर जो होगा वो केंद्र पर बने कोण का आधा होगा, यानी ये 50 होगा। वैसे हमें पता क्या करना है, हमें पता करना है ए सी बी। तो ए सी बी पता कर लिया, ये हमारा 50 आएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया कि दिए गए चित्र में जो पी ए पी है वो वृत्त की छेदक रेखा है, यानी कि वृत्त को कट करते हुए जा रही है। तो ये हो गया हमारा सर्किल जिसका सेंटर है ओ, और हमने एक ऐसी लाइन ड्रॉ करी जो ए और बी है, और पी ए बी यानी कि ये वृत्त को काटते हुए जा रही है। तो यही हो गया आपका वृत्त की छेदक रेखा है। और पी टी ये टेंजेंट है, स्पर्श करके जा रही है, तो ये टेंजेंट है। अब हमें बताना है पी टी ये 5 सेंटीमीटर है, पी ए 3 सेंटीमीटर है, और हमें बताना है ए बी कितना है। तो देखिए, एक रिलेशन होता है पी ए इंटू पी बी इज़ इक्वल टू टेंजेंट का स्क्वायर, यानी पी टी का स्क्वायर। अब आपको पी ए तो 3 पता है, पी बी आपको पता नहीं है, पी टी आपको 5 पता है, पर 5 का स्क्वायर होगा, तो यानी 3 पी बी इज़ इक्वल टू 25। तो पी बी इज़ इक्वल टू 25/3 सेंटीमीटर। लेकिन आपको पी बी तो बताना नहीं था, आपको ए बी बताना था। तो ये ए बी क्या होगा, ये पी बी माइनस पी ए होगा। तो हमने लिख दिया कि पी ए बराबर क्या होगा, पी बी माइनस पी ए। तो पी बी कितना है, 25/3। ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं। 25/3 माइनस, और पी ए कितना है, ये आपका 3 है। एलसीएम लेंगे 3 आएगा यहाँ पे, तो 25 माइनस यहाँ पे 3, तो यहाँ पे 3 यानी 9। 25 में 9 माइनस कर दीजिए, 16/3। तो यानी कि जो हमारा ए बी निकल के आया वो 16/3 आया। तो 16/3 ये ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहे हैं कि एक चतुर्भुज ए बी सी डी है और की चारों भुजाएं किसी वृत्त की स्पर्श रेखा है। अच्छा, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा है, तो ये बना लीजिए आप वृत्त। ठीक, और अगर इनकी स्पर्श रेखाएं हैं त्रिभुज की चारों, चतुर्भुज की चारों भुजाएं, तो यानी कि कुछ इस तरीके से होगा, तभी तो स्पर्श रेखाएं हो गई।
तो इनका नाम कर देते हैं कि ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। ठीक है, ए बी सी डी हो गया। ठीक है, सपोज़ करिए कि इनके भी कुछ नाम दे दीजिए, डब्लू, एक्स, वाई और जेड। अच्छा, ये नाम क्यों दिया? अब देखिए, आपको एक बात बताते हैं। ये एक वृत्त है आपका, ठीक है, और ये टेंजेंट है, ये टेंजेंट है, ये टेंजेंट है, ये टेंजेंट है, ये भी टेंजेंट, ये भी टेंजेंट, ये भी टेंजेंट, ये भी टेंजेंट, क्योंकि सारी क्या है? स्पर्श रेखाएं हैं। देखिए, एक बात यहाँ पे जानिए थोड़ा सा पहले, कि जैसे ये आपका एक वृत्त है और इस पे ये टेंजेंट रेखा है, ये टेंजेंट रेखा है, तो ये दोनों ही टेंजेंट रेखाएं क्या होती हैं? आपस में बराबर होती हैं। दोनों ही टेंजेंट लाइन जो होती हैं वो आपस में बराबर होती है। ये प्रॉपर्टी है, कंडीशन ऑफ टेंजेंट है। तो अगर मैं बात करूँ डी जेड, ये टेंजेंट है और डी वाई टेंजेंट है, यानी कि जो डी जेड होगा वो किसके बराबर होगा? डी वाई के बराबर होगा। एक पॉइंट यहाँ से मिला। अच्छा, ये टेंजेंट है, ये टेंजेंट है इस वाले पोर्शन के लिए, तो यानी कि ये जो ए जेड है ये बराबर होगा ए डब्ल्यू के। ये टेंजेंट है, ये टेंजेंट है, तो यानी कि जो बी डब्ल्यू होगा वो बी एक्स के बराबर होगा, तीसरी कंडीशन। और ये टेंजेंट है, ये टेंजेंट है, तो जो सी वाई है वो बराबर होगा सी एक्स के, चौथी कंडीशन। तो अगर मैं कह दूँ ऑन एडिंग ऑल इक्वेशंस, तो ये हो जाएगा डी जेड प्लस ए जेड प्लस बी डब्ल्यू प्लस सी वाई इज़ इक्वल टू डी वाई प्लस ए डब्ल्यू प्लस बी एक्स प्लस सी वाई। ठीक है, हमने राइट हैंड साइड और लेफ़्ट हैंड साइड को जोड़ दिया। तो डी जेड प्लस ए जेड, डी जेड प्लस ए जेड को हम ए डी बोल सकते हैं। ठीक है, बी डब्ल्यू प्लस सी वाई, तो ये बी डब्ल्यू, कुछ गलत किया है क्या? यहाँ पे थोड़ा सा अरेंजमेंट गड़बड़ हो गया है। देखिए, बी डब्ल्यू बी एक्स के बराबर है, आप बी एक्स इधर लिख लो और बी डब्ल्यू यहाँ पर लिख लो। उसी तरीके से सी वाई सी एक्स के बराबर है, आप सी एक्स इधर लिख लो और सी वाई इधर लिख लो। तो ये हो जाएगा आपका बी एक्स और ये हो जाएगा सी एक्स और ये हो जाएगा आपका बी डब्ल्यू और ये हो जाएगा बी डब्ल्यू और ये हो जाएगा सी वाई। ठीक है, तो देखिए बी एक्स प्लस सी एक्स, तो बी एक्स प्लस सी एक्स ये हो गया आपका बी सी बराबर, ये है आपका क्या? ये है बी वाई, बी वाई तो कुछ है ही नहीं, ये है आपका डी वाई, डी वाई। तो डी वाई और सी वाई, डी वाई और सी वाई को हम लिख सकते हैं सी डी, ये डी वाई और ये सी वाई, और ए डब्ल्यू और बी डब्ल्यू को हम लिख सकते हैं ए बी। यानी हमें रिजल्ट ये मिला कि ए डी प्लस बी सी बराबर होगा ए बी प्लस सी डी के। तो ए बी प्लस सी डी बराबर होगा बी सी प्लस ए डी के, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर करेक्ट हो रहा है।